बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एफबीआर जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के ऊपर या सेल के ऊपर क्या टैक्सेस एफबीआर ने अप्लाई किए हैं और किन किन टैक्सेस को जो है वो अदा करना होगा किसी ख़रीदार को और सेलर को। आज की वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले हम चले जाते हैं कि अगर कोई भी शख्स है वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो उसके ऊपर 236 के एडवांस टैक्स जो है वो एप्लीकेबल किया जाता है, लगाया जाता है। तो इसमें क्या इसकी जो है वो शरह होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी शख्स जो है वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है जिसकी वैल्यू जो है वो 50 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो उसके ऊपर जो है वो रेगुलर अगर फाइलर है तो रेगुलर फाइलर के ऊपर 3% जो है वो टैक्स एप्लीकेबल होगा। अब ये रेगुलर फाइलर कौन सा है? रेगुलर फाइलर वो है जो कि अपनी टैक्स रिटर्न टाइम के ऊपर सबमिट करता है। अब इसका टाइम 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक होता है और इसमें अगर कहीं पर भी जो है वो एफबीआर अपने टाइम को एक्सटेंड करता है तो जिस देर तक एक्सटेंड करेगा उस तक जो है वो अगर कोई शख्स जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट कर देता है तो वो रेगुलर जो है वो फाइलर तस्वर होगा और उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी परचेज करने के ऊपर 3% जो है वो टैक्स जो है वो लगेगा। इसी तरह से हम अगर बात कर लेते हैं लेट फाइलर की, अगर कोई शख्स है वो विद इन टाइम अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करता है तो वो लेट फाइलर कंसीडर होगा और ऐसे शख्स के ऊपर 6% जो है वो टैक्स एप्लीकेबल होगा। तीसरी जो है वो इसके अंदर आ जाता है नॉन फाइलर। जो भी बंदा नॉन फाइलर है उसके ऊपर 12% जो है वो टैक्स एप्लीकेबल होगा। ये जो टैक्सेस की शरह थी ये वो ऐसी है जो कि जिनकी वैल्यू जो है वो 50 मिलियन से तक है, यानी 5 करोड़ तक है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई शख्स है उसकी जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसकी शरह जो है या उसकी जो मालियत है वो 5 करोड़ से 50 मिलियन से ज्यादा है तो इस सूरत के अंदर उसके ऊपर क्या टैक्सेस अप्लाई होंगे। तो अगर कोई शख्स रेगुलर फाइलर है तो उसके ऊपर 3.5% जो है वो टैक्स एप्लीकेबल होगा। और इसी तरह से अगर वो लेट फाइलर है तो लेट फाइलर होने की सूरत में 7% टैक्स उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और अगर वो शख्स नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर 12% टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब ये जो वैल्यू है ये ऐसी है जिसके अंदर 50 मिलियन से लेकर यानी 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक जो है जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसकी मालियत है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज की जा रही है जिसकी मालियत 10 करोड़ से जायद है, वो जितनी भी हो, तो उसके ऊपर अगर कोई शख्स रेगुलर फाइलर है तो उसके ऊपर 4% टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होगा। और इसी तरह से अगर लेट फाइलर है तो लेट फाइलर होने की सूरत के अंदर 8% टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा और अगर कोई शख्स नॉन फाइलर है तो उसको 20% जो है वो टैक्स इसके ऊपर अदा करना पड़ेगा। अब ये तो जो मैटर था 236C एडवांस टैक्स है जो कि परचेजर के ऊपर जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है उसके ऊपर एफबीआर टैक्सेस अप्लाई करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो खरीदार है, जो बेचने वाला है, तो बेचने वाले के ऊपर कौन से टैक्सेज हैं कि उनकी शरह कितनी होगी। तो अगर कोई भी शख्स प्रॉपर्टी बेचता है उसके ऊपर 236C गेन टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होता है और इसके अंदर अगर कोई शख्स रेगुलर फाइलर है तो उसके ऊपर 3% टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होगा। अगर कोई शख्स जो है वो लेट फाइलर है तो उसके ऊपर 6% टैक्स एप्लीकेबल होगा और अगर कोई शख्स नॉन फाइलर है तो सूरत के अंदर 10% जो है वो टैक्स एप्लीकेबल होगा। और ये टैक्सेस की शरह उस के ऊपर है जो कि जिस प्रॉपर्टी जो परचेज सेल की जा रही है अगर उसकी मालियत जो है वो 50 मिलियन तक है यानी 5 करोड़ रुपए तक है। अगर कोई शख्स जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर रहा है जिसकी कीमत जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है तो उसके ऊपर क्या टैक्सेस की शरह होगी। उसके लिए अगर कोई शख्स रेगुलर फाइलर है तो उसके ऊपर 3.5% जो है वो टैक्स एप्लीकेबल होगा। और इसी तरह से अगर वो लेट फाइलर है तो लेट फाइलर होने की सूरत के अंदर 7% टैक्स एप्लीकेबल होगा और अगर नॉन फाइलर है तो नॉन फाइलर होने की सूरत के अंदर
10% टैक्स जो है वो उसको अदा करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो प्रॉपर्टी को फरोख्त कर रहा है और उसकी मालियत जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, तो इस सूरत के अंदर रेगुलर फाइलर के ऊपर 4% टैक्स एप्लीकेबल होगा, और अगर लेट फाइलर है तो लेट फाइलर होने की सूरत के अंदर 8% टैक्स अदा करना पड़ेगा, और अगर नॉन फाइलर है तो नॉन फाइलर होने की सूरत के अंदर 10% टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो ये कुछ टैक्सेस की शरह थी जो कि एफपीआर की तरफ से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर जो है वो लगाई गई है। तो आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।